दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं ओडिमा यानी कि शरीर में सूजन आने के कारणों के ऊपर। तो उसमें 3 अंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है किडनी, दूसरा है लीवर और तीसरा है हार्ट। क्योंकि ये फ्लूइड के मेंटेनेंस में, बॉडी में फ्लूइड के सर्कुलेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म, इनमें एक बेटर पार्ट प्ले करते हैं। और यदि शरीर के किसी एक पर्टिकुलर भाग में स्वेलिंग आती है तो वहाँ पे 2 कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है जो वेन्स होती हैं जो फ्लूइड को ड्रेन करके या ब्लड को ड्रेन करके हृदय की ओर ले जाती हैं, या फिर लिम्फ जो कि लिम्फ फ्लो करता है, डिटॉक्सिफाई करता है लिम्फ फ्लूइड को। उन दोनों में कहीं रुकावट आने की वजह से, लेकिन वो जो स्वेलिंग आएगी, वो जो ओडिमा होगा, वो एक पर्टिकुलर पार्ट में होगा। जबकि इन 3 अंगों में जो ओडिमा होता है वो स्पेसिफिकली जनरलाइज्ड या कुछ पर्टिकुलर एरियाज में जनरल रूप से होता है, अलग अलग नहीं होता, एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड नहीं होता। साथ ही साथ चोट लगने के बाद आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर पार्ट में सूजन आ जाती है, स्प्रेन या स्ट्रेन होने की कंडीशन में भी आ जाती है। इन 3 ऑर्गन्स के अलावा जनरलाइज्ड ओडिमा के और 2 महत्वपूर्ण कारण होते हैं। एक होता है हाइपोप्रोटीनीमिया, यानी कि ब्लड में प्रोटीन की मात्रा का कम हो जाना, उसमें भी ओडिमा देखने को मिलता है। और दूसरा एनीमिया, यानी कि हीमोग्लोबिन की काफ़ी मात्रा में कमी। आपने देखा होगा कि जिन लोगों में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उनका फेस पफी दिखाई देता है और कई बार उनके पैरों पे भी स्वेलिंग देखने को मिल जाती है, तो वो भी कारण होता है। तो आइए हम सबसे पहले इन 3 जो अंग हैं इनके कारणों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं लीवर में। देखिए, लीवर में यदि किसी कारण से सिरोसिस डेवलप हो गई, यानी कि लीवर का साइज यदि श्रिंक हो गया है, तो होता क्या है कि उसमें पोर्टल वेन होती है एक, जो इंटेस्टाइन यानी कि मेजेंट्री और स्प्लीन की वेन से मिलकर के बनती है। तो वो क्या होगी, उसमें जैसे ही लीवर श्रिंक करेगा तो उसमें जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, जिसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। और वो प्रेशर बैक करेगा, नीचे जाएगा, तो एब्डोमेन में क्या होगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम एसाइटिस कहते हैं। तो लीवर सिरोसिस का एक जो लक्षण होता है वो पेट में पानी का इकट्ठा होना हो जाता है। हालांकि इसके और भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं, जैसे कि उल्टी आना इसोफेजियल वेरिसिस होकर के, पाइल्स से ब्लीडिंग का आ जाना, नाभि के चारों तरफ स्वेलिंग इकट्ठा हो जाना, पीलिया होना, ये भी हैं। लेकिन जहाँ तक ओडिमा की बात आती है तो इसमें सबसे पहले जो पानी इकट्ठा होता है वो पेट में होता है और पेट का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, और जो नाभि है जो नॉर्मली अंदर की तरफ होती है वो बाहर की तरफ इवर्ट हो जाती है, बाहर की तरफ निकल आती है। तो लीवर से संबंधित जो ओडिमा होता है वो पेट से प्रारंभ होता है, बाद में हालांकि इसमें पैरों में भी स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। दूसरा जो है वो है किडनी। यदि किडनी की फिल्ट्रेशन प्रोसेस में कोई समस्या आ रही है तो वहाँ पर क्या होगा, जो ओडिमा होता है वो ऊपर के पार्ट में होता है, पर्टिकुलरली आंखों के चारों तरफ, जिसको हम पेरी ऑर्बिटल ओडिमा कहते हैं। साथ ही साथ इसमें चूँकि हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है ऐसे केसेस में, तो जो फेस होगा वो बहुत ही ग्लोजी टाइप का लगेगा, ग्लोसी और जो है मतलब चिकना सा फेस दिखाई देगा। उसमें क्या है कि आपको पेल भी दिखाई देगा क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो सबसे पहले जो ओडिमा शुरू होगा वो पेरी ऑर्बिटल होगा, उसके बाद में जो है वो बाकी बॉडी के पार्ट्स में देखने को यूजुअली मिलता है। यूरिन की प्रॉब्लम्स होंगी, यूरिन में कास्ट आएंगी, यूरिन में फ्रोथ आएगा, काफ़ी एल्बुमिन भी पास हो जाता है, प्रोटीन निकलती है वहाँ से, तो फ्रोदी यूरिन होता है, झागदार होता है, बहुत सारे झाग उसमें देखने को मिलते हैं। तीसरा जो होता है वो हार्ट होता है। हार्ट के साइज़ का एनलार्जमेंट होने से क्या होता है कि जो बॉडी का वीनस रिटर्न है, यानी कि जो बॉडी की वेन्स हैं वो रिटर्न जो लाती हैं वो उतना प्रॉपरली वहाँ पे नहीं आता और वो नीचे की तरफ बैक प्रेशर बना रहता है। तो ऐसी कंडीशन में ये हार्ट से संबंधित जो ओडिमा या होता है या सूजन होती है वो पैरों में सबसे ज़्यादा होती है, तो पीडल एडिमा इसको हम कहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ चूँकि इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी होती है, यानी कि हृदय का बाईं ओर का भाग भी बढ़ जाता है, तो ऐसे केसेस में लोगों को सांस का फूलना अवश्य मिलता है। ठीक है, तो सांस का फूल, यदि सांस फूलना लेफ्ट साइड में लेटने पे या सीधे लेटने पे सांस का फूलना, यदि ये कंडीशन आ रही है तो इट मीन्स कि ये जो ओडिमा है और पेडल ओडिमा मिल रहा है, यानी कि पैरों में सूजन मिल रही है, तो हमको ये समझना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं हृदय से संबंधित है। शरीर में यदि प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, हाइपोप्रोटीनीमिया हो गया है, तो भी पैरों में पर्टिकुलरली और हाथों में ओडिमा देखने को मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि बहुत सीवियर एनीमिया है, बहुत कम हीमोग्लोबिन किसी पेशेंट का रह गया है, तो वहाँ भी जनरलाइज्ड बॉडी ओडिमा देखने को मिलता है।
इसके बाद पर्टिकुलर एक एरिया में यदि ओडिमा आ रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार केवल पैरों में ओडिमा होता है, बाकी सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो इसका अर्थ ये है कि जो वेन्स हैं वो प्रॉपर ड्रेन नहीं कर पा रही हैं उस एरिया को। तो हम क्या कहते हैं कि वीनस इनसफिशिएंसी हो गई है, वेन की इनसफिशिएंसी होती है। साथ ही साथ कई बार वेन के जो वॉल्स होते हैं वो प्रॉपरली क्लोज ना होकर के बैक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं और ये वेन्स फूल जाती है, जिनको हम वेरिकोज वेन कहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि या तो दोनों पैरों में या एक पैर में एडिमा देखने को मिलता है। ट्रॉमेटिक ट्रॉमा हुआ, आपने देखा कि किसी को स्प्रेन हुआ या स्ट्रेन हुआ तो पैर मुड़ा, स्वेलिंग आ गई उस पर्टिकुलर में, वो ट्रॉमेटिक होता है, वहाँ पे पेन होगा, पेन बहुत ज़्यादा होगा। ओडिमा का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो नॉर्मली वीनस एडिमा होता है, जो वेन्स की वजह से या फ्लूइड रिटेंशन की वजह से जो ओडिमा होता है, तो जब आप उसको अंगूठे से दबाते हैं तो वो दब जाता है, उसको हम कहते हैं पिटिंग ऑन प्रेशर, यानी कि प्रेशर देने पे वहाँ पे पिट यानी कि गड्ढा जैसे बन जाता है। इट मीन्स कि वो वीनस जो है उसमें ओडिमा है, वेन्स की वजह से वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है। कंट्रेरी टू दैट, यदि वो फाइलेरियल है, जैसे फाइलेरियसिस में एक पैर स्वेल कर जाता है, या कई बार लिम्फ ब्लॉकेज होने की वजह से मैलिग्नेंसी में एक पूरा हाथ स्वेल कर जाता है, पर्टिकुलरली सीए ब्रेस्ट के केस में, या पोस्ट सर्जरी कई बार जो लिम्फ चैनल ब्लॉक्स हो जाते हैं उसमें भी उस पर्टिकुलर पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, तो वो जो ओडिमा होता है वो पिटिंग ऑन प्रेशर नहीं होता, वो हार्ड होता है, उसमें बहुत अधिक पिट नहीं बनता है। तो ये एक डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है। तो अब लोकलाइज्ड जो ओडिमा है उसका एक कोज हुआ ट्रॉमेटिक यानी कि ट्रॉमा के कारण से, दूसरा होता है इन्फेक्टिव, कोई ना कोई इन्फेक्शन होने की वजह से, जैसे आपने देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर पार्ट में एक फुंसी बन गई तो उसके आसपास का एरिया स्वेल कर जाता है, वो भी इन्फ्लेमेटरी होता है, पेन होता है वहाँ पर। तीसरा होता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, फ्लैब कहते हैं वेन को, आइटिस मैंने इन्फ्लेमेशन, और थ्रोम्बो मीन्स थ्रोम्बस बनने के बाद कई बार वेन में थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है, और ये जो थ्रोम्बस फॉर्म होता है जिस वेन में बनेगा उसके नीचे जो है स्वेलिंग इकट्ठी हो जाएगी। सुपरफिशियल वेन में बन रहा है कोई बात नहीं है, ज़्यादातर उस केस में वेन में उस पर्टिकुलर पार्ट में स्वेलिंग या एक नोडुल जैसे फील होगा। लेकिन यदि थ्रोम्बोसिस डीप वेन में हो जाए और पर्टिकुलरली पैर में, जैसे कि पेल लेग हम कहते हैं प्रेगनेंसी में, तो यदि वहाँ पे हो जाए तो वो तुरंत पैर स्वेल होकर के और उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो डीवीटी बहुत समस्या, और वहाँ से वो क्लोट डिसलोज होकर के यदि लंग में चला गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप कर जाता है और कई बार पेशेंट सडन कोलैप्स भी हो जाता है। तो एक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ये सुपरफिशियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आराम से सेटल हो जाती है, केवल उस एरिया में सूजन और दर्द होता है, इन्फेक्शन। लेकिन ये डीप वेन को जब इन्वॉल्व करती है तो वो उसको हमको बहुत ही स्पेसिफिकली मैनेज करना चाहिए उस क्लोट को डिज़ोल्व करने के लिए। और वो दिन नीचे के पार्ट में है तो यहाँ पे फिल्टर ज़रूर डालना चाहिए ताकि वो क्लोट लंग में न जाए, क्योंकि वहाँ से लंग में जाते ही तुरंत ये एक्यूट इमरजेंसी क्रिएट कर देते हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं फाइलेरियल की। तो नॉर्मली फाइलेरियसिस में ये कंडीशन हो जाती है, जो फाइलेरियसिस होती है लेग में स्वेलिंग आने की वजह से, और स्क्रोटम में भी कई बार ये देखने को मिलती है, पर्टिकुलरली जो एरिया बिहार और यूपी के हैं वहाँ पे देखने को कॉमनली बहुत मिलता है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन का ये कारण है, फाइलेरियसिस में लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होने से स्वेल हो जाता है, उसको हम फील पाँव कहते हैं, हाथी पाँव भी कहते हैं, एलिफेंटियसिस कहते हैं, यानी कि पैर इतने मोटे मोटे हो जाया करते हैं। ऐसे ही स्क्रोटम का साइज़ भी बहुत बढ़ जाया करता है। बाकी पोस्ट ऑपरेटिव लिम्फ ऑब्स्ट्रक्शन होने से, जैसे यहाँ पे हुआ एक्सिलरी में, तो पूरे हाथ की स्वेलिंग हो जाना, ये कॉमन सी सिचुएशन होती है। और ये जो लिम्फ चैनल्स हैं ये कई बार मेटास्टेटिक या कैंसर की अवस्था में भी जिस एरिया को इन्वॉल्व कर देते हैं, जिस ग्रुप की, उसमें वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, ओडिमा हो जाता है। एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशन में भी ओडिमा देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली फ्रॉस्ट बाइट जिसमें लोअर लिम्ब इन्वॉल्व होता है, और एक्सट्रीम हीट की कंडीशन में भी ओडिमा देखने को मिलता है। साथ ही साथ कई बार एंजियोन्यूरोटिक ओडिमा आपने सुना होगा कि लिप के चारों तरफ लिप की स्वेलिंग, और ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं, ये फूल जाते हैं, जीभ भी बहुत मोटी हो जाती है, कई बार सांस लेने में गले की जो है ये चौक हो जाती है, तो इसको एंजियोन्यूरोटिक ओडिमा कहते हैं। किसी पर्टिकुलर ड्रग या किसी एलर्जन से सडन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है और पूरा मोटा हो जाता है, मुंह फूल जाता है और सांस लेने में कठिनाई हो जाती है, वो भी एक कारण होता है। और साथ ही साथ कुछ न्यूट्रिशनल या न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से भी ओडिमा होते हैं। तो ये ओडिमा या सूजन के मैंने कुछ सामान्य कारणों की चर्चा की है, आशा है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।